एक 12 साल का बच्चा, 1 महीना बीत गया, इंसाफ अभी तक गुमशुदा और अब उसकी बहन और पिता दर दर भटकने को मजबूर। आखिर सच क्या है? कौन है जिम्मेदार और क्यों खामोश है सिस्टम? सियासी अड्डा, हर खबर पर नज़र, हर दिल तक असर। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका खैर मकदूम है और स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, ये एक दर्द है, एक सवाल है और एक ऐसी सच्चाई है जो आपके दिल को हिला कर रख देगी। तो बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप सच के साथ खड़े हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर मजलूम को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें इंसाफ चाहिए, ताकि ये आवाज़ दूर तक जाए। दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र के बहेरी कोटवारी गांव का है, जहां 12 वर्षीय मोहम्मद रिजवान की हत्या का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उसका नाम एक मर्डर केस में जुड़ गया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे इंसाफ मिलेगा या ये मामला भी सिस्टम की फाइलों में दब जाएगा? दोस्तों, रिजवान की बहन गुड़िया और उसके पिता खलील शाह आज इंसाफ की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो थाने गए, लेकिन वहां उनकी सुनवाई नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने हमें ही बैठा लिया और हमें ही धमकाया गया। ये शब्द है उस बेबस पिता के जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, जिस इंसान का बेटा खो गया हो, उसे इंसाफ देने के बजाय उसे ही डराया जाए, तो ये सिस्टम किसके लिए है? दोस्तों, परिवार का कहना है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में भी ढिलाई दिखाई और उल्टा उन्हें ही परेशान किया जा रहा है। अगर ज्यादा परेशान करोगे तो तुम्हें ही बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां कभी कभी विक्टिम ही सस्पेक्ट बन जाता है। दोस्तों, जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ये परिवार पहुंचा एआईएमआईएम के कैंप कार्यालय, एक उम्मीद लेकर, एक आस लेकर कि शायद यहां उनकी आवाज सुनी जाएगी। एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 1 महीना होने वाला है और अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार अगर एक मजलूम को इंसाफ नहीं दे सकती तो ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? गुड़िया। कहाँ से आई है आप? रसरा से है। अच्छा, क्या हुआ है? आपकी आंखों में आंसू है। हमारे भाई को मुआ के फेंक दिए हैं लोग। क्या नाम है आपके भाई का? रिजवान। मुआ के फेंक दिए? कौन लोग मुआ के फेंक दिया है? वो पवन दुसाद का लड़का छैला, रसीदा का लड़का अमीरा। तो आपको तो पुलिस के यहाँ जाना चाहिए था। आप यहाँ एआईएमआईएम के कार्यालय पे क्यों आई है? नहीं, कोई अभी कोई रिपोर्ट नहीं दिए हैं लोग। अब पुलिस के गए तो पुलिस बार बार हम लोग को धमकी दे रही कि इन लोग को बैठाओ, इन लोग को बैठा कर इन लोग को खेदिए, हाई करिए, हमारा रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। इसलिए आप इस कार्यालय में आई हाँ, है? ये कार्यालय में आए कि हमको इंसाफ दिवाइए और उसके कड़ी से कड़ी उन लोग को बंद करें। तो ये ओवैसी की पार्टी के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, आपको लगता है कि ये लोग आपको इंसाफ दिलाएंगे? हाँ, हमारा दिलाएंगे इंसाफ। ठीक। आप कौन हैं? हम उसका लड़के का बाप है। अच्छा, क्या नाम है आपका? खलील शाह। कौन लोग मारे आपके लड़के को? हमारा छैला ने, अच्छा छैला अमीरा ने अच्छा। हमारे लड़के को मर के या कुटी के अंदर खलंडर में डाल पुलिस मुकदमा कायम नहीं किया है? मुकदमा के पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, इसलिए आप आज आप लोग आए हैं एआईएमआईएम का कार्यालय आए पे। हैं क्या कि हम लोग को कोई कागज नहीं दिया। यहाँ आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा बाबू, आए हैं तो अल्लाह का करम होगा। तो आपके पास बड़ी ही उम्मीद लेकर एक भाई की बहन और एक बेटा का बाप आपके पास आए हैं। किस तरह, कैसे इंसाफ दिलाएंगे आप इनको? एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। आज जिस तरीके से बीजेपी की सरकार में जुल्म ज्यादती बढ़ी हुई है, एक 10-12 साल का बच्चा
जिसे घर से ले जाकर उनके बहन और उनके पिता ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या कर दी गई। आज लगभग महीना बीत गया, लेकिन उस परिवार के साथ इंसाफ नहीं हुआ। जैसा इनका कहना है कि जो कातिल हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और तमाम शासन में और सत्ता में बैठे हुए जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि अगर इंसाफ आप नहीं करेंगे तो इंसाफ कौन करेगा। हमारी पार्टी, जहां तक ये लोग आए हुए हैं, तो ये कल भी था और कयामत तक, जब तक एक मजलूम के साथ जुल्म होगा, हमारी पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी और लड़ाई लड़ने का काम करेगी। हमारी लड़ाई सत्ता और हुकूमत का नहीं है, हमारी लड़ाई एमपी और विधायक बनने का नहीं है। हमारी लड़ाई इन आंखों में जो आंसू बह रहे हैं उनको पोंछने का है। एक पिता के जो दिल में जो दर्द है उसको राहत कैसे मिले, उस बच्चे की जो रूह जो है तड़प रही है उसको इंसाफ कैसे मिले। हम मजलूम के साथ लड़ने के लिए हैं और जब तक ये जुल्म होता रहेगा MIM पार्टी लड़ाई लड़ती रहेगी। आज हम लोग, अभी हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज आप लोगों को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आज हम लोग मिलेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि जो गलत है उसके साथ गलत हो और जो लड़का मारा गया है उसके साथ और उसके परिवार वालों के साथ इंसाफ। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़ी रहेगी। ओवैसी साहब के सिपाही हर पीड़ित के साथ मजबूती से खड़े हैं। इस मौके पर कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें शामिल हैं कालिका प्रसाद, मोहम्मद नसीम खान, राकेश कुमार गुप्ता, दीपक यादव, बुचन राजभर, मोहम्मद शहबाज खान, कयूम अंसारी। ये सभी लोग इस परिवार के साथ खड़े नजर आए। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एक आम आदमी को इंसाफ पाने के लिए राजनीतिक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे? क्या पुलिस का काम सुरक्षा देना है या डराना? और अगर एक 12 साल के बच्चे को इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करे? सोचिए दोस्तों, एक माँ का दर्द जिसका बेटा अब कभी अम्मी नहीं कहेगा, एक बहन का दर्द जो अपने भाई के लिए इंसाफ मांग रही है, और एक पिता जो हर दरवाजे पर जाकर सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा है, मेरे बेटे का कसूर क्या था? अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो यहाँ 3 बड़ी समस्याएं सामने आती हैं। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर, पुलिस अकाउंटेबिलिटी का अभाव, विक्टिम सपोर्ट सिस्टम की कमी, और यही 3 चीजें इस केस को और गंभीर बना देती है। दोस्तों, अब सवाल सिर्फ खबर का नहीं, सवाल है अब आगे क्या होगा। सबसे पहले इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, परिवार को सिक्योरिटी दी जानी चाहिए, दोषियों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, और सबसे जरूरी कि पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम पर भरोसा टूट गया तो फिर समाज में अराजकता फैलने में देर नहीं लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर रिजवान, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सियासी अड्डा हर उस आवाज़ को उठाता है जो दबा दी जाती है। मैं हूं आपका दोस्त ज़िया, आप देख रहे थे सियासी अड्डा, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि सच को सामने लाते हैं। सियासी अड्डा, हर खबर पर नज़र और हर दिल तक असर। शुक्रिया।